फ्रेंड्स व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जो आया है। इसमें क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है। देखिए ये 1 अप्रैल 2020 है, ये 31 मार्च 2021 है। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं और ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। इनमें क्या दे रखा है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल में ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 का है और क्लोजिंग 2,20,000 का है। सेकंड क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 35,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 65,000 है। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा गया है कि ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000, देखिए 2,80,000 वर पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी क्रेडिटर्स को 2,80,000 की पेमेंट करी गई है इस साल। ठीक है, क्या कहा गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में क्या आता है कि हमने इस साल स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना कर लिया है, यानी ये क्या पूछना चाह रहा है कि हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कितना इस साल कंज्यूम कर लिया है, ये बताओ। ठीक है, ये आंसर देना है हमको। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, एक स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट और एक क्रेडिटर्स का अकाउंट। ठीक है, तो ठीक है, देखिए हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो देखिए स्टॉक क्या होता है, स्टॉक एक असेट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा स्टॉक हमारे लाइबिलिटी, और अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ आपको लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट अगर मैं करूँ इसको, तो यहाँ पे बैलेंस शीट है ये। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या होता है, स्टॉक यहाँ पे दिखाया जाता है असेट्स में। ठीक है, तो स्टॉक असेट्स में दिखाया जाता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, हर असेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है, स्टॉक एक असेट होता है, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस हमें डेबिट करना होता है। तो हम यहाँ पे स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट कर लेते हैं, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस बीडी करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को सीडी करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट होता है तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, बाय बैलेंस सीडी कर देते हैं इसको, क्लोजिंग बैलेंस है ये। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,50,000 का ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे डाल देते हैं, और 2,20,000 क्लोजिंग बैलेंस है, 2,20,000 क्लोजिंग बैलेंस है इसका। ठीक है, यहाँ पे हमारे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है। इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स का अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऑफ स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट भी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको भी, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा किधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस को हम बैलेंस बीडी लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को हम टू बैलेंस सीडी करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस बीडी कितना है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का 35,000 का ओपनिंग बैलेंस है। देखिए, तो यहाँ पे 35,000 दिखाएंगे, और बैलेंस सीडी कितना है, 65,000 की बैलेंस सीडी दिखा रहे हैं, 65,000 की बैलेंस सीडी है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है ये सीडी। तो हमने ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों अकाउंटों में डाल दिए। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आया होगा अकाउंट्स में कैसे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डालने हैं। अगर असेट्स होगी तो असेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, अगर लाइबिलिटी होगी उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। इतनी बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि अगर जिस भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है, जैसे कि स्टॉक है, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, तो जब भी ये स्टॉक बढ़ेगा तो प्लस इसी साइड में प्लस होगा। ठीक है, जिसका ओपनिंग बैलेंस जिस साइड होता है उसी साइड वो प्लस होता है और दूसरी साइड वो माइनस होता है। ठीक है, यानी कि जब भी हमारा स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट इसी साइड में बढ़ेगा और कम होगा तो वो इसी साइड में कम होगा। ठीक है, और क्रेडिटर्स जब भी बढ़ेंगे, जहां भी हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे वो क्रेडिट साइड में बढ़ेंगे, क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। लेस होंगे, क्रेडिटर्स का अमाउंट कम हो रहा होगा तो वो डेबिट साइड में कम होगा। ठीक है,
तो ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000 वर पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को 2,80,000 रुपए की पेमेंट कर दी गई है। तो पेमेंट करने से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ते हैं या कम होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, कम होंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर्स हमारे कम होंगे जब हम उनको पेमेंट कर देंगे। जब हम उनसे उधार माल खरीदेंगे तो वो बढ़ जाएंगे, जब हम उनको पेमेंट कर देंगे तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस होंगे, कम होंगे, तो इस साइड कम होने हैं। ठीक है, पेमेंट कर देते हैं कितना, 2,80,000 की पेमेंट हमने यहाँ कर दी क्रेडिटर्स को। किस नाम से करेंगे, यहाँ पे नाम किसका आएगा? ठीक है, किसका नाम आएगा? हमने उनको पेमेंट करी होगी तो जरूर हमारे पास से कैश गया होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश, 2,80,000 का कैश। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हम इसको टोटल करते हैं, कितना इसका टोटल हुआ, 2,80,000 और 65,000, 3,45,000 रुपीज आ गया। 3,45,000 इधर का भी टोटल होगा, 45,000 यहां भी पेमेंट ये हो गया। ठीक है, तो 3,45,000 में से 35,000 कम किया तो क्या बैलेंस बच गया हमारा, 3,10,000। ये क्या है, बैलेंस सीडी है। तो बताइए यहाँ पे 3,10,000 का हमने क्या किया होगा क्रेडिटर्स से, जो वो बड़े होंगे, बड़े हैं ना, 3,10,000 के क्रेडिटर्स बड़े, इंक्रीज हुए हैं। तो इंक्रीज कब होते हैं, जब हम इनसे कुछ खरीद लेते हैं, उधार इनसे माल खरीद लिया तो ये बढ़ गए। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक बैलेंसिंग फिगर है। पहली चीज इसको बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं, बचा हुआ पैसा है। और ये क्या है, ये क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज। इसको नाम हम क्या लिखेंगे, बाय क्या लिखें, बाय। ये क्रेडिट परचेज जो हम उधार माल खरीदे हैं, इससे ये कहां जाएगा, ये इसके बाद स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल में जाना है। यहां से पैसा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, देखिए जब हमने उधार माल खरीदा ये तो बढ़ गया, और साथ में हम जो माल खरीदा है, क्या हमारा स्टॉक नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा, हमारा स्टॉक बढ़ा है उससे। ठीक है, तो यानी ये स्टॉक में भी जाएगा कितना, 3,10,000, यहाँ स्टॉक को बढ़ाएंगे। ठीक है, 3,10,000 स्टॉक भी बढ़ेगा। यहाँ उधार माल खरीदा ये भी बढ़ा और हमारा स्टॉक भी बढ़ा। ठीक है, तो यानी ये पैसा यहां से यहां गया है, तो हम इसका नाम लिखेंगे, किसका, जिस अकाउंट में ये पैसा गया है। ठीक है, किस अकाउंट में गया है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बाय स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। हमने इसका नाम दिया, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का नाम दिया, और ये है क्या, क्रेडिट परचेज है, बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो 3,10,000 यहाँ आया। ये 3,10,000 कहां से आया है हमारे पास, क्रेडिटर से आया है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स लिख देते हैं। ये क्रेडिट परचेज है, दिखा देते हैं, क्रेडिट परचेज है। ठीक है, अब इस अकाउंट का टोटल करो, कितना आया, 3,10,000, 4,00,000, 4,60,000 इसका टोटल आया। हमारे पास ओपनिंग में 1,50,000 था, 3,10,000 का हमने और खरीद लिया तो हो गया 4,60,000, और लास्ट में हमने देखा कि हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, 2,20,000, तो 4,60,000, 4,60,000। तो फिर से समझते हैं, हमारे पास ओपनिंग में स्टॉक कितना था, 1,50,000 का स्टॉक था, 3,10,000 का हमने और खरीद लिया इस साल, तो हमारा हो गया 4,60,000, 4,60,000 का स्टॉक हो गया। एंड में हमने देखा हमारे पास 2,20,000 का ही बचा है, यानी ये जो बैलेंस है ये क्या है, बैलेंस देखिए कितना बैलेंस है, पहले तो हम निकालते हैं, 2,40,000 का बैलेंस है। तो इसका मतलब हमने 2,40,000 का ये स्पोर्ट्स स्टॉक क्या किया, कंज्यूम कर लिया। यही तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है। ठीक है, तो यहां हम इसको क्या लिखेंगे, जिस अकाउंट में ये जाना है, किस अकाउंट में जाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है ये साल के, तो हम इसको लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये है क्या, ब्रैकेट में देखते हैं इसको, है क्या ये स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड है ये। साथ में इसको क्या लिखेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है और यही इसका आंसर है, 2,40,000 रुपीज, यही आपको दिखाना था। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, होप आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।